नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एसएमई आईपीओ के बारे में, कैसे आप फंड रेज कर सकते हो। देखो, छोटे बिजनेसमैन को दिक्कत क्या आती है, इक्विटी बेस्ड फंड रेजिंग करनी है, लोन चाहिए, लोन बैंक देता नहीं है बिना सिक्योरिटी के, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आते नहीं है, पीएमएस फंड इन्वॉल्व होता नहीं है छोटे बिजनेस के अंदर, तो अब पैसे लाओ कहाँ से। अब जैसे रिलायंस था, धीरू भाई अंबानी जब हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहा था, उसको स्केल अप करना था, उसको फैक्ट्री डालनी थी, बड़े ऑफिस डालने थे, ग्रोथ करनी थी, तो उसको पैसा चाहिए था। अब उसने सोचा अगर मैं डेप्थ लूंगा तो मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा बार बार, डेप्थ से मेरी कंपनी दब जाएगी। तो सबसे पहली बार धीरू भाई अंबानी रिलायंस का आईपीओ हिंदुस्तान में लेकर आए थे। आईपीओ उनका सक्सेसफुल हुआ और रिलायंस उसके चक्कर में स्केल अप कर पाया। क्यों? इक्विटी का प्रेशर नहीं होता है, लोन के ऊपर प्रेशर होता है, आपको रीपेमेंट करना है, प्रिंसिपल भी ब्याज भी, और आपका बहुत ज्यादा पैसा लोन के रीपेमेंट में चले जाता है, धंधा बड़ा नहीं कर पाते हो। इक्विटी में क्या डिविडेंड बांटना है, प्रॉफिट होगा डिविडेंड दे दोगे। अब आज के टाइम में जो छोटा बिजनेसमैन है, एसएमई है, उनके लिए आ गया एसएमई आईपीओ। अब उसके अंदर क्या है, छोटा बिजनेस ओनर भी इस समय फंड रेज कर सकता है। पहले बड़ी बड़ी कंपनियां फंड रेज करा करती थी, प्रॉब्लम ये थी कि छोटा बिजनेसमैन फंड रेज कर नहीं पाता था। उसके चलते अब एसएमई आईपीओ गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। अब इसके अंदर स्कैम भी चल रहा है, कुछ कुछ जगह ऐसे आईपीओ आ गए जो काम के नहीं थे, जैसे यामाहा की फ्रेंचाइजी का आईपीओ, जहां पे 8 लड़के काम कर रहे हैं, 12 करोड़ की रेस थी, 4,800 करोड़ रुपए का ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। तो ऐसे आईपीओ में आपको पैसा नहीं लगाना है। देखो क्या कर रहे हैं, छोटे बिजनेस ओनर्स इस समय अपना लोन रीपेमेंट के लिए आईपीओ मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, जो कि टोटली गलत है। कि भैया 8 करोड़ का लोन है, 12 करोड़ का, 15 करोड़ का रेस कर लो, लोन भी चुक जाएगा, मर्चेंट बैंकर की फीस भी निकल जाएगी, मुझे बीच में 2-3 करोड़ बच जाएगा। और कुछ ऐसे स्टार्टअप्स है, कंपनीज हैं जो एक्चुअली ग्रोथ के लिए पैसा उठा रहे हैं, जैसे नई फैक्ट्री डालनी है, मशीन लेने, नए ऑफिस डालने, नया ऑर्जन एक्सपेंशन करना है, वहां के लिए हमें पैसा चाहिए, तो वो एसएमई आईपीओ डेफिनेटली वर्थ इट है। अब एसएमई आईपीओ कैसे लॉन्च होता है, क्या इसका प्रोसेस चलता है। देखो, एसएमई आईपीओ आप बीएससी के पोर्टल पे लॉन्च कर सकते हो। बीएससी ने इसके लिए अलग पोर्टल लॉन्च कर रखा है, बीएससी एसएमई करके, जहां पे आपका आईपीओ लॉन्च होगा। एनएससी ने एनएससी इमरजेंसी करके पोर्टल लॉन्च करा है अपना आईपीओ के लिए। इन दो बोर्ड्स पे जाके अपना आईपीओ आप लॉन्च कर सकते हो। मिनिमम 25% आपको अपने कंपनी की हिस्सेदारी देनी होगी, इस चीज का ध्यान रखना। और उसके ऊपर 2-3-4-5% मर्चेंट बैंकर भी लेके जाते हैं, तो 25% इक्विटी आपकी डाइल्यूट हो जाएगी जैसे आप फंड रेजिंग के लिए जाओगे। अब फंड रेजिंग करते समय कितना टर्नओवर, कितना पैट आपको शो करना है। टर्नओवर आपका 10 से 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ के पार होना चाहिए। 10 करोड़ से कम है टर्नओवर, मत जाना। कोई आपसे मार्केट में 2-5 लाख 3 लाख रुपए ले लेगा और आपके पैसे डूब जाएंगे। और अगर आपका टर्नओवर, मतलब टर्नओवर 10 करोड़ और पैट 1-2 करोड़ 3 करोड़ से कम है, तो भी मत जाना। मिनिमम 1 करोड़ तो पैट पकड़ के चलना अगर आपको फंड रेज करना है। जनरली मार्केट के अंदर जो मर्चेंट बैंकर्स है, वो इस समय हम लोग 10x देखते हैं कि अगर 1 करोड़ का पैट है तो उसका 10x कर लो, मतलब 10 करोड़ का हम आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं। 10 करोड़ का आपका पैट है तो उसका हम 10x, 15x, 20x तक देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री भी डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इसमें। इन्वेस्टमेंट के पहले भी, जब आप इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हो, आईपीओ में जा रहे हो, तो भी मर्चेंट बैंकर्स इन्वॉल्व होते हैं, प्राइवेट फंडिंग इसमें होती है, जिससे आपको एक अंडरटेकिंग मिल पाए। सो फ्रेंड्स, मान के चलना आपका टर्नओवर 10 करोड़ मिनिमम होना चाहिए, बुक्स आपकी मेंटेन होनी चाहिए, पैड मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ मिनिमम होना चाहिए। इसके पहले आप जा रहे हो, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, लोग आपसे 2-3-4-5 लाख रुपए ले लेंगे, हो सकता है आपका काम हो या ना हो, चांसेस बहुत रेयर होते हैं 1 करोड़ के पैड के नीचे। बट आपका पैड 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ है, तो चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप सक्सेसफुली आईपीओ लॉन्च कर पाओगे। फ्रेंड्स, इस समय हिंदुस्तान में एसएमई आईपीओ बहुत ट्रेंड में चल रहा है। प्राइवेट इक्विटी में भाई बहुत ज्यादा पिच डेक आती है, बहुत ज्यादा उनके पास ऑप्शन है, फंडिंग मिलने के चांसेस कम है, लोन का आपको पता ही है। तो एसएमई आईपीओ के पोर्टल पे जाइए आप, या फिर आप इस ऑप्शंस को पूरा एक्सप्लोर कीजिए, अपने टर्नओवर को बढ़ा के, पैट को बढ़ा के, जिससे आप भी फंड रेज कर पाए और ग्रोथ कर पाए। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग एसएमई आईपीओ, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली उनका आपको आंसर करेंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।